प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आज जैसे मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। और मैं मदर्स डे के प्रचार करने से पहले माँ के ऊपर कुछ बतलाऊंगी, उसके बाद मैं प्रचार को करूंगी। The beauty of a woman is not in clothes she wears, the figure that she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman must be seen in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides. Proverbs 31:30 says, Favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. हालेलुया। नीति वचन 31:30 में कहता है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और क्यों ना इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेगा। आज हमारा वचन का टाइटल है लव। हालेलुया। आज हम प्रेम के विषय में देखेगा। हालेलुया। अगर हम देखें प्रेम के विषय में, आज संसार की ओर अगर नजर उठाए, लोग प्रेम की तलाश में हैं। हालेलुया। सभी कोई प्रेम को चाहता है। प्रेम कहाँ मिलेगा? हालेलुया। अगर आज हम देखें, एक परिवार है, एक घर है, हालेलुया, लोग प्रेम को चाहते हैं। पति है, पत्नी का प्रेम चाहता है। पत्नी है, पति का प्रेम चाहता है। बच्चे लोग माता पिता के प्रेम चाहते हैं, और बच्चे लोग माता पिता, और माता पिता बच्चन के प्रेम को चाहते हैं। एक कलेशिया हो, पादरी कलेशिया का प्रेम चाहता है, कलेशिया पादरी के प्रेम को चाहता है। सबको एक दूसरे के प्रेम को चाहता है। प्रेम मिलेगा कहाँ? हालेलुया। प्रेम परमेश्वर है। धर्मशास्त्र कहता है 1 जॉन 4:7 में, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। यदि हमारे पास प्रेम है तो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हमारे पास प्रेम है, परमेश्वर है, तो हम एक दूसरे से प्रेम करेगा। हम पत्नी लोग अपने पति से प्रेम करेगा, पति लोग अपने पत्नी से प्रेम करेगा, बच्चे लोग अपने माँ बाप से प्रेम करेंगे, माता पिता अपने बच्चन से प्रेम करेंगे। सभी कोई के अंदर प्रेम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। मसीह लोग, हालेलुया, कि हम लोग के अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। इसलिए वचन कहता है 1 जॉन 3:15 में, यहाँ पे परमेश्वर के वचन बतला है, हम कह सकते हैं जीसस आई लव यू। हम कह सकते हैं यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि यदि अपने भाई बहन जिसको आज हम देखते हैं उनसे प्रेम नहीं कर सकते, हमारे अंदर नफरत है, जलन है, कपट है, घमंड है, ईर्ष्या, क्रोध है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जीसस आई लव यू, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है? हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है यदि हम कहते हैं कि जीसस आई लव यू और अपने भाई बहन जिसे हम देखते हैं उससे प्रेम नहीं करते, हम क्या है? हम हत्यारा है। हालेलुया। मर्डरर्स। हालेलुया। हम लोग हत्यारा है, और किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर जलन, कपट, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, चुगली, डिसुनिटी, डिवीजन, सब आत्मा हमारे जीवन से दूर रहेगा। क्षमा नहीं रहेगा, ये सब चीज नहीं रहेगा। हमारे अंदर प्रेम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो कलीसिया, हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर प्रेम है तो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि अपने इकलौता बेटा को दिया। हमसे तुमसे इतना प्रेम किया कि अपन बेटा ही को दे दिया। तो आज यीशु मसीह हमसे तुमसे इतना प्रेम किया, क्यों ना हम एक दूसरे से प्रेम करें? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता हम एक दूसरे से प्रेम करें, कभी हम नफरत ना रखें, चाहे हमारे साथ में कोई कुछ भी करे, लेकिन अपना प्रेम उसे दिखाएं। हालेलुया। तो प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। खास वचन आज हम पढ़ेगा धर्मशास्त्र में से 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 1 से लेके 13 तक। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें बतलाया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, धुंधलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुक्रम से नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। फिर वर्स 13 कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। धर्मशास्त्र हमें साफ बतलाता है कि सब
सबसे बड़ा प्रेम है। यदि हम आज भविष्यवाणी कर सकते हैं, अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं, स्वर्गदूत के बोली बोल सकते हैं, कंगालों को भोजन खिला दे, ये सब करना अच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो धर्मशास्त्र कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो हमें क्या है? हमें प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम है तो हमारे अंदर प्रेम की आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के 9 फल है, उसमें से एक फल है प्रेम। हालेलुया। क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? क्या आज हमारे अंदर नफरत है? हालेलुया। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। अगर हम परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। जैसे धर्मशास्त्र कहता चाहे कुछ भी कर देगा, सब कुछ हम पहाड़ों को हटा दे, अपने देह चलाने के लिए दे दे, कंगालों को भोजन खिला दे, सब कुछ दान पुण्य करेगा, कलेशिया आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। चाहे कितना अच्छा से गीत गाएगा, कितना से प्रचार करेगा, चाहे कुछ भी परमेश्वर के लिए करेगा, दान पुण्य करेगा, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और फिर धर्मशास्त्र कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। प्रेम जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर धीरज का फल रहेगा। हालेलुया। हम धीरज धरेगा, हर एक चीज हमारे जीवन में आएगा, कोई भी समस्या मुसीबत या कोई कुछ भी हमें बोलेगा, हम धीरज धरेगा। हम कुड़कुड़ाएगा नहीं, हम धीरज से परमेश्वर की आशा रखेगा कि परमेश्वर जरूर आज हमारे मांग नहीं पूरा, शायद बिहान परसों कोई दिन परमेश्वर जरूर हमारे मांग को पूरा करेगा। हम धीरज से परमेश्वर की आशा रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का फल है, पवित्र आत्मा के प्रेम का फल है धीरज। हालेलुया। तो हम लोग के अंदर धीरज होना जरूरी है। हालेलुया। फिर धर्मशास्त्र कहता है जो प्रेम है सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। अगर हम अंदर प्रेम है हम सब कुछ सह लेगा। कोई हमें बदनाम करे, कोई हमें बुराई करे, कोई हमारे पीठ पीछे बुराई बदनामी करे, हम सब कुछ सह लेगा। कोई हमें गिराना चाहे, कोई हमारे पीछे कुछ भी हमारे विरोध में करे, हम सब कुछ सह लेगा, क्योंकि प्रेम बोले सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह ने हमसे तुमसे इतना प्रेम किया, सब कुछ उस क्रूस पे सह लिया। जो दुश्मन से मार रहे थे, जो दुश्मन से सता रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने सब कुछ सहा उस क्रूस पे। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक नमूना हम लोग के दे के गया है, और आज हम भी सहन करने की शक्ति हम परमेश्वर से आए, परमेश्वर ने सहन करने की शक्ति दे और हम सहन करें। हालेलुया। और दुश्मन परमेश्वर यीशु मसीह को मार रहे थे, यीशु मसीह ने अपने मुंह को नहीं खोला। हालेलुया। उसका मुंह बंद रहा, सहा सब कुछ। आज हम भी सहन करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। हालेलुया। प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है तो हम सहन कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर घमंड नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेम घमंड नहीं करता बोले। हालेलुया। तो प्रेम जो हमारे अंदर किसी चीज के घमंड नहीं। आज लोग घमंड करते हैं, हमारे पास नया घर है, हमारे पास नया मोटर है। हालेलुया। हमारे लड़का लड़की इतना भारी विद्वान है, पढ़ लिसे, डिग्री ले लिसे, घमंड करे लोग। हालेलुया। एक घमंड एक दिन छूट जाएगा, हमें घमंड नहीं करना है। हालेलुया। सब कुछ है, जो कुछ है देने ला परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। कोई बहुत अच्छा से गीत गाए, घमंड करे हमारा रकम गीत कोई नहीं सके गाए। हालेलुया। कोई प्रचारक है, कहे हमारी तरह प्रचार कोई नहीं सके करे। हालेलुया। हालेलुया। हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ देने ला प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम घमंड नहीं करेगा। हालेलुया। हम हालेलुया नरम बनेगा, धीरज धरेगा, सहन करेगा, कृपालु रहेगा। प्रेम बोले कृपालु है, प्रेम दयावंत है, प्रेम हालेलुया करुणा निधि है, प्रेम भलाई करता, प्रेम सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। ये प्रेम का फल है। हमारे अंदर प्रेम का फल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेम है तो परमेश्वर है, और ये फल हमारे जीवन में कार्य रूप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेम बोले झुंझलाता नहीं है, सब कुछ बोले समाप्त हो जाएगा, चाहे कितना भी हम कुछ करेगा परमेश्वर के लिए, कुछ भी हम करेगा, लेकिन बोले सब कुछ समाप्त हो सकता है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो प्रेम है बोले वो सदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो हमारे अंदर प्रेम होना, कलेशिया चेष्ट जरूर हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। आफी धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखें यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, हालेलुया, यीशु मसीह जिस दिन हालेलुया लाजर गुजर गया था, हालेलुया, माता मरियम रो रहे थे अपने भाई के लिए कि हमारा भाई, एक ही भाई है लाजर, और वो गुजर गया, क्योंकि वही भाई उनका सहारा था, उनका भरोसा था। हालेलुया। उनके कोई नहीं था। और जब यीशु मसीह को खबर पहुंचा कि लाजर गुजर के 4 दिन हो गए, और जब यीशु मसीह के घर पे पहुंचा, ऑलरेडी लाजर को लोगों ने दफना दिया, और माता मरियम रो रहे हैं, अपने भाई के लिए तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह ने जब आया उस घर में, माता मरियम के रोहाट को देखा, जीसस वाज फुल हालेलुया मूव्ड विद कंपैशन। हालेलुया। और तरस से भर गया यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने रो पड़ा। धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह रोया। हालेलुया। राजाओं के राजा रोया, प्रभुओं का प्रभु रोया, क्योंकि उसने तरस से भर गया। उसका जो प्यार था माता मरियम के लिए, लाजर के लिए, वो रो पड़ा, उनके रोहाट को देख नहीं सका, और यीशु मसीह रो पड़ा।
हालेलुया। आज स्वर्ग में रोहाट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए आज अगर हम रोते हैं, अपने आंसू को बहाते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह भी रोता है। हालेलुया। आज हम नहीं सोचे कि नहीं परमेश्वर आज हम दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में रहता, परमेश्वर हमें देखता है, वो हमारे आंसू पोंछने वाला परमेश्वर वो भी होता है हमारे साथ साथ में। हालेलुया। जब लाजर 4 दिन मरा को और उसने जीवित करके उनके भाई लोगों के वापस दिया और उनके भाई लोग और माता मरियम के आंसू को पोंछा गया। हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ वो यीशु मसीह का प्रेम था माता मरियम के लिए, लाजर के लिए, और आज यीशु मसीह वही प्रेम से हमसे तुमसे प्रेम करता है। आज हमारे मांग चाहे किसी भी तरह के ऐसा भी मांग है, कोई भी चीज है, ऐसे सोचता है कि हमारा मांग अब नहीं जवाब आएगा, अब कहाँ हमें परमेश्वर हमारे जवाब देगा, इसके प्यार करे, उससे प्रेम करे, उससे प्यार करे कि हमें नहीं शाय जाना है परमेश्वर। वो भैया बहन जस्ती मांगे, वो हरदम टेस्टिमोनी बताए, उसके मांग पूरा हो गए, उसके चंगाई दे दी से, लेकिन परमेश्वर जना हमसे नहीं प्रेम करे है। हालेलुया। भाई बहन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक सा प्रेम है। हालेलुया। और लाजर को जब जीवित किया, आज हमारे मरा हुआ मांग जो है परमेश्वर जरूर जीवित करेगा, जरूर उसके जवाब को देगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कोई काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य सोचते हैं कि परमेश्वर इससे प्रेम करता है, उससे प्रेम करता है, और हमसे सही प्रेम नहीं करता है परमेश्वर। एक दिन एक लड़का हमसे बोले, आंटी हालेलुया जना परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करे, इसलिए हमारी मांग हमें चंगाई नहीं मिले, हमें परमेश्वर हमें नहीं लाइक करे। आंटी हम समझाया, उसके एनकरेज किया, लेकिन वो बेटा कहता नहीं आंटी परमेश्वर जना हमें नहीं मांगे है। हम बहुत उसको उत्साहित किया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबके लिए एक समान के है, चाहे आज हम अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे आज हम विद्वान है, चाहे अनपढ़ है, परमेश्वर का प्रेम इसी तरह की है। चाहे हम लंगड़ा है, लूला है, चाहे हम किसी भी तरह के इंसान है, चाहे कोई भी कैसा भी हमारा जीवन है, परमेश्वर का जो प्रेम है सभी के लिए एक तरह का है। परमेश्वर कभी किसी के पक्षपात नहीं करता है, वो सबसे एक समान के प्रेम करता है। हम मनुष्य सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख आता, मुसीबत आता, हम सोचते हैं परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हमें चंगाई नहीं देता, इसलिए हमारे मांग को नहीं पूरा करता। नहीं, मैं बताना चाहती हूँ चेश हालेलुया, परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है। हालेलुया। बोले आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। उसका वचन सच्चा है, यस है और आमीन करके है। हालेलुया। इसी तरह जैसे कि अगर एक घर हो, एक माँ हो, उसके पास एक से ज्यादा बच्चे जब होते हैं, बच्चे लोग क्या सोचते हैं, जना माँ वो भैया के जस्ती लाइक करे, वो बहनी की जस्ती लाइक करे, छोटा है वो भैया बड़ा है उसकी जस्ती लाइक करे। बच्चे लोग के अंदर ये विचार आता है। हालेलुया। बच्चे लोग सोचते हैं माँ हमें नहीं मांगे, हमें जरा मरते रहे, क्यों आपको मारता, बिकॉज आप बदमाशी करता, दूसरा बच्चा नहीं बदमाशी करता। हालेलुया। माँ जो कुछ करता अच्छा ही करता, लेकिन माँ का हृदय जो होता है, प्यार से भरा हुआ हृदय सभी बच्चन के लिए एक समान का है। वो बच्चे लोग सोचते हैं कि वो हमें जस्ती लाइक करे, उस हमें नहीं लाइक करे, वो माँ जने उसके लाइक करे। वो बच्चनों के हालेलुया ख्याल है, विचार है। हालेलुया। लेकिन माँ का जो हृदय होता है सभी बच्चन के लिए एक समान होता है, चाहे उसके बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे पगला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। हालेलुया। चाहे किसी तरह का उसका बेटा हो। हालेलुया। माँ का जो प्यार होता है उसके बेटा के लिए एक समान होता है। हालेलुया। बच्चे लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं माँ जने उसके जस्ती लाइक करे, उसके जस्ती लाइक करे, हमें नहीं लाइक करे, हमें ऐसे हमें वैसे, लेकिन माँ का जो हृदय होता है सभी बच्चन के लिए एक समान का प्रेम होता है। इसी तरह हमारा जो स्वर्गीय बाप है हमसे तुमसे एक समान का प्रेम करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबको एक रकम से देखता, एक नजर से देखता है। हम सबके मांग वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। हालेलुया। हम कभी नहीं दुखी हुए, कभी में उत्साहित, हमें यही उत्साहित होता करे कि हम लोग जाने की परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज चाहे कोई हमसे प्रेम करे चाहे नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता, वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया। शायद आज मदर्स डे है, शायद आपको कोई उपहार नहीं मिला। हालेलुया। माँ लोग आप निराश ना हुए, सबसे बड़ा उपहार हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पास है, सब कुछ है। हालेलुया। शायद आपके कोई नहीं कहा हैप्पी मदर्स डे, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी माँ की तरह है। हालेलुया। तो मैं उत्साहित करें माँ लोग, आप दुखी ना होए। हालेलुया। आप उत्साहित रखें। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा उपहार हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर हम धर्मशास्त्र से आगे देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
बताने से पहले मैं एक गवाह बताना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक पास्टर रहा, पादरी रहा और उसके एक बेटी रहा, परमेश्वर की सेवा करते रहा। छोटा से बच्चा अपने बाप के साथ में परमेश्वर की सेवा करते करते वो बेटी जवान हो गया, यूनिवर्सिटी गया, फिर नौकरी करने लगा। और ऐसा हुआ, एक टाइम आया कि वो बेटा संसार में, वो बेटी खो गया। दुनियादारी के चीज में, फ्रेंड्स में, सब कुछ में, नाइट क्लब में वो अपने जीवन को खो दिया। हालेलुया। वो संसार में चला गया, यीशु मसीह को छोड़ दिया। ऐसा हुआ है, माता पिता का दिल टूट गया। लेकिन ये माता पिता प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी के लिए। और जब बेटी घर पे आता, माता पिता अपना प्यार उसे देता। इन्हें कहता कि उल्टा करता है, उसे अपने घर से नहीं खदेड़ा, उसे डांटा नहीं, उसे मारा नहीं, कुछ नहीं बोला। लेकिन जो प्यार वो करते रहे, वही प्यार उसे देते रहे। बेटी आता, उसे भोजन तैयार करते थे, उसके रूम सफा करता, हालेलुया, उसके कपड़ा धो देता, उसे वही प्यार करता। तो ऐसा होते होते कुछ दिन बीतने के बाद ये बेटी ने वापस लौटा अपने घर और कहा, डैडी। और जब इसके पिता ने इसे समझाया कि बेटा तुम लौट के परमेश्वर के पास आ जाओ, ये बेटी ने क्या कहा? बेटी ने ये कहा अपने बाप से, डैडी आई हेट यू एंड डैडी आई हेट जीसस। और ये माँ बाप केवल प्रार्थना करते रहे, अपना प्यार उस बच्चा को देते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बेटी ने वहां से, संसार से लौट के अपने बाप के घर आया और अपने डैडी से कहा, डैडी अब संसार के चीज से हमें बस हो गया, अब मैं तुम्हारे संगे परमेश्वर की सेवा करूंगी। और आज जानते हो, ये बेटी का विवाह हो गया और ये बेटी आज इंडिया में ऑर्फनेज में परमेश्वर की सेवकाई के कार्य कर रही है। हालेलुया। ये क्यों हुआ? ये माँ बाप का जो प्यार था उसके द्वारा हुआ। अगर आज जो माँ बाप उस दिन उस बेटी को अपने घर से निकाल करके तुम उल्टा करता है, उसे डांटा मारता, वो अपने बेटी को खो देता। लेकिन माँ बाप का जो प्यार था, इनका प्रार्थना था, इनके आंसू था, अपने बेटी को जीत लिया। तो आज मैं मनता उत्साहित करे इस मदर्स डे के अवसर पे माँ लोग सही आज इस माँ बाप की तरह आप भी अपने आंसू बहा रहे हैं। आपसे सोचता है हमारा बेटा, हमारा बेटी आज संसार में खो गया है, छोटा से परमेश्वर की सेवा करते करते, लेकिन आज वो संसार की चीज में खो गए, कैसे वो परमेश्वर के राज में आएगा? हालेलुया। मनता यही बतला है, देर नहीं है। उस बेटी के जीवन में किया, आज आपके बेटा, आपके बेटी के जीवन में करेगा। आप केवल अपना प्यार उसे दे। हालेलुया। आप उसे खदेड़े नहीं, उसे डांटे नहीं, उसे मारे नहीं। हालेलुया। लेकिन आप केवल प्रार्थना करें और अपना प्यार से उसे जीत सकता है। हालेलुया। आप उसे वही प्यार उसे करें और एक दिन जरूर आपके बेटा बेटी लौट के परमेश्वर के राज में आएगा। फिर आप सोचता हो आपके पति परमेश्वर से राह से दूर भटक गया, अंधकार में चला गया, कैसे आएगा? आपके प्यार को देख के वो लौटेगा। आपके पत्नी से भटक गया होगा, परमेश्वर आपके प्यार को देख के वो परमेश्वर के राज में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम है, वो चाहता है हम सभी से प्रेम करें, है ना? है, हमारे बच्चे तो बच्चे ही हैं। हालेलुया। और हम लोग से प्यार करेगा और एक दिन जरूर हमारे बेटा बेटी परमेश्वर के राज में आएगा। हालेलुया। और इस समय मैं कहानी बताती हूँ, इस सभा की समाप्ति पे आऊंगी। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 31 में यहाँ पे एक कहानी मिलता है। हालेलुया। ईश्वर से एक दृष्टांत बता रहा था। एक बाप था और उसके 2 बेटे थे। और एक दिन छोटा बेटा ने कहा, पिताजी मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो और मैं चाहता हूँ। और ये बाप ने क्या किया? पिता जो हिस्सा था छोटा बेटा के, उसको दे दिया। और बेटा ने अपने हिस्सा लेके दूर देश को चला गया बसने के लिए। जानते हो, जिस दिन से ये बेटा निकला, बाप उस रास्ता को देख रहा था। हालेलुया। और अब ये बेटा चला गया दूर देश बसने के लिए, अपना हिस्सा जो लेके, मलमल कपड़ा पहन के, धन दौलत सब कुछ, और वहां पे जाके कुकर्म में अपना सब कुछ गंवा दिया। नाइट क्लब में, हर एक बुरी चीज में, फ्रेंड्स में, संगति में, अपना जितना कुछ रहा सब कुछ उसमें गंवा दिया। और ऐसा हुआ, एक दिन बेटा ने अपने आप को देखा अकेला, और वो कंगाल की तरह फ्रेंड्स में चले गए, कुछ नहीं उसके पास, अकेला पाया गया। और उस देश में अकाल बड़ा धर्मशास्त्र कहता है। और ये बेटा आप क्या करें? अब एक गया उस गांव में नौकरी तलाश करने के लिए, और गया एक किसान के पास कि मुझे नौकरी दे। और किसान ने कहा, मेरे पास सुअर है, तुम इस सुअर को चरा सकते हो, इस सुअर का घर है, तुम इसमें रह सकते हो, इस सुअर का जो भोजन है तुम कर सकते हो, यही तुम्हारा तलब है। अब बेबस होके ये बेटा ने वो सुअर को चराने लगा, सुअर के घर में रहने लगा। हालेलुया। सुअर के भोजन को खाने लगा। हालेलुया। और ये बेटा
कुछ दिन बीतते गया और कुछ दिन बीतने के बाद ये बेटा ने अपने होश में आया, अपने समझ में आया और उसने कहा मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, सुअर के भोजन कर रहा हूँ। मेरे पिता के यहाँ तो नौकर जाकर उनको कितना सुंदर भोजन करते हैं, सब कुछ है, मैं क्यों यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ से उठूंगा और अपने बाप के घर जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर दे और अपने नौकर की तरह मुझे रख ले। और एक बाप हालेलुया, एक बेटा ने अपना कदम उस सुअर के फाटक से बढ़ाया, पहला दूसरा तीसरा कदम, अब वो बढ़ाया अपने पिता के घर जा रहा है। हालेलुया, अब उसके पिता का घर दिखाई दे रहा है और वो जा रहा है। और इससे हुआ वो बेटा जाते थोड़ा दूर ही बचा था कि उसके बाप जो था उसको देख लिया, है ना है ये मेरा बेटा ही आता है, और थोड़े दूर ही पे था और इस बाप ने अपने बेटा को लपट लिया, गले लगाया, चुम्बन दिया। हालेलुया, इस बाप ने उस बेटा के गंदे कपड़ा को नहीं देखा कि उसके बदबू आती है, मैला पिछड़ा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो बाप अपना प्यार जो दिखाया बेटा को, अपने प्यार के द्वारा, बाप का प्यार था कि अपने बेटा को लिपट लिया, चुम्बन लिया, गले लगाया और उसको अपने घर में लेके आया। हालेलुया, ये एक बाप का प्यार था कि वो अपने बेटा को, लेकिन बेटा सोचता रहा हम जाता है बाप के घर, पता नहीं बाप हमें स्वीकार करेगा कि नहीं, उसे रास्ते में सोचते आता रहा। हालेलुया, लेकिन ये बाप ने, बाप का जो प्यार है उसने बेटा को स्वीकार किया अपने घर। हालेलुया, कलेशिया जेश भाई बहन मैं मानता यही बतला है। इसी तरह आज हमारा जो स्वर्गीय बाप है, जब हम पाप कर देते हैं, गुनाह में चल देते हैं, बुरा कर देते हैं, परमेश्वर के मान से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय बाप इसी तरह हमें बाहें फैलाए हुए इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी वापस लौटेगा। ये बाप इंतजार कर रहा था कि कब उसका बेटा लौटेगा। शायद वो बाप जो था शायद भोजन नहीं करता रहा अच्छा से, सोता नहीं रही अच्छा से, उसके हालेलुया चिंता रहा इसके अंदर कि हमारा बेटा कहाँ हुई, कैसे खाता हुई, क्या करता हुई। लेकिन वो बाप जब बेटा आया, वो बाप इंतजार करता रहा कि कब हमारा बेटा लौटेगा और उसे स्वीकार किया। इसी तरह हालेलुया भाई बहन, हमारा स्वर्गीय बाप हमेशा हमारा इंतजार करता है, वो बाहें फैलाए हुए खड़ा है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी वापस लौटेगा। हालेलुया, हम सब दुनिया में खो जाते हैं, पीछे हट जाते, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हालेलुया, हमारे बाप क्या सुख रहता है, वो इंतजार करता है हमारा स्वर्गीय बाप कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी मेरे पास लौटेगा। और जब आप उसके पास लौटते हैं, वो आपको गले लगाता है, आपको चुम्बन देता है, और वो देखता नहीं है कि आपके कपड़ा मैला है, आपका जीवन में तुम इतना पाप किया, इतना गुनाह किया। हालेलुया, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है में, यदि अपने पाप गुनाह को मान ले, परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी हमें क्षमा करने के लिए। जब हम गुनाह को अपने कबूल कर लेते हैं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करके अपने राज में स्वीकार करता है। हालेलुया, और फिर उसके वचन कहता है इसाया 1:8 में, चाहे हमारे पाप लाल रंग के, अखबारी रंग के, किरमिजी रंग के, परमेश्वर हिम की नाई यानी कि बर्फ की नाई और सफेद कर देता है। आज हम नहीं देखे हम किस तरह के पाप में फिसल गए हैं, किस तरह के गुनाह हमारे जीवन में आ गया है। आज समय है हम अपने जीवन को बदले और परमेश्वर के पास आए। आज भी परमेश्वर तैयार है, उस बाप की तरह हाथ फैलाए हुए आपको स्वीकार करना चाहता है। हालेलुया, और धर्मशास्त्र कहता है जब प्रभु हमारे गुनाहों को माफी दे देता है, इसाया कहता है वो फिर स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता कि बेटा बेटी तुमने पाप किया था। हालेलुया, परमेश्वर हमें याद नहीं करता, वो हमें स्वीकार कर लेता और फिर अपने राज में जगह देता, हमारे नाम को जीवन के पुस्तक में लिख लेता है। हालेलुया, तो इस वचन के द्वारा मंगता आज उत्साहित करे सभी को। हालेलुया, शायद आज हम और तुम मसीह लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गया हो। हालेलुया, शायद आज हम और तुम परमेश्वर से दूर चला गया हो और सोचता है कि हम कैसे लौटेगा, परमेश्वर हमें स्वीकार करे कि नहीं। वो बेटा सोचता रहा पता नहीं इसके बाप से स्वीकार करे कि नहीं, लेकिन उस बाप ने स्वीकार किया और तो पापी बाप था। और आज हमारे स्वर्गीय बाप इंतजार करता है, आप लौटेगा, चाहे कितना भी आपके पाप है, गुनाह है, गलती है, त्रुटियां, परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। भाई बहन, इस समय है कि हम पश्चाताप करें, क्षमा मांगे परमेश्वर से और अपना जीवन को सही करें, ताकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना
बहुत निकट है। साइंस हम देख रहे हैं जो कुछ हमारे बीच में आज हो रहा है, इसलिए हम जान सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है। हालेलुया। वो जल्द आने वाला है। उसके आने से पहले हम सब मसीह लोग तैयार हो जाए। बस तताब करे, अपने जीवन को सही करे। धर्मशास्त्र कहता है जितने परमेश्वर के वचन हम लोग सुनता, हम लोग के चुनने का समय होता है, बदलने का समय होता है। आज जैसे वचन हमने बांटा है, आज आप अपने आप में चुनाव करें, लौटे परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर इंतजार करता आपको। हालेलुया। वो आपको स्वीकार करेगा। आप किसी को नहीं देखे कि वो कौन सी बोलेगा, वो कौन सी बोलेगा, लोग तो हमें पॉइंट करेगा, लेकिन परमेश्वर कभी हमें पॉइंट नहीं करेगा, लेकिन वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो मंगता उत्साहित करें इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के हाथ को हम लोग थाम ले और उससे दूर ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज में जगह को देगा। हालेलुया। और मैं बताया होता है जैसे आज मदर्स डे है। हालेलुया। सभी माँ को उत्साहित करना चाहती हूँ, माँ लोग आप अपने जीवन में शांति और धीरज धरे। हालेलुया। अपने बच्चन से आप उसी तरह प्रेम करें, चाहे आपके बच्चा कैसा भी है, फिर भी अपने बच्चन से प्रेम करें। हालेलुया। बच्चे तो बच्चे ही हैं। हालेलुया। और बच्चे लोग हालेलुया अपने माता पिता से अपने समान प्रेम करें, हमेशा प्रेम करें। बच्चे लोग ये नहीं कि माँ दस दे बड़का वाला गिफ्ट ला के दे दिया माँ को, लेकिन साल भर माँ के ऊपर तकलीफें पूछता ही नहीं। हालेलुया। गिफ्ट अच्छा है, लेकिन साल भर माँ के जीवन में तकलीफ है, मुसीबत है, कोई नीड है, उसके पूछना जरूरी है, उसके देखभाल करना जरूरी है। हालेलुया। तो मंगता यही बतलाए इस मदर्स डे के अवसर पे। हालेलुया। हर एक बच्चों को सहायता करना चाहिए, हर एक माँ को सहायता करना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखे। कोई भी ऐसा मांग है, माँ लोग परमेश्वर जरूर आपके आंसू को पोंछेगा, आपके मांग को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। क्यों ना हम सब प्रार्थना करेगा इस समय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद देते पिता, जो वचन तूने आज हमें दिया, हमने इस वचन को बांट दिया है पिता। और यही दुआ करता हूँ कि आज ये वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि हम सब इस वचन के अनुसार चले पिता, ताकि पिता हम फिसले नहीं, गिरे नहीं, लेकिन पिता हम अपने जीवन को, निर्णय को सही बना ले कि तुम्हारा आना बहुत निकट है प्रभु। हम जानते तो शीघ्र ही आने वाला है पिता। तुम्हारी इच्छा नहीं है कि एक प्राण नाश है, लेकिन सब तुम्हारे राज में रहे पिता। तो आज हर एक लोग जो भटके हुए हैं, तुम्हारे मार से खो गए हैं पिता, आज उनको अपने राज में लेके आ पिता, ताकि वे तेरे राज में लौट के आए पिता और तुम्हारी सेवा कर सके, ताकि एक दिन सब तेरे राज में राज कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आज हम प्रार्थना करते खास के माँ लोग के लिए पिता। आज जहाँ भी हमारे माँ लोग हैं पिता, सभी माँ के जीवन में तुम्हारी शांति और आशीष को रिलीज करते हैं पिता। कोई भी माँ दुखी है, दुखी माँ को शांति देना पिता। कोई माँ उसका हृदय टूटा है, टूटा मन को जोड़ देना प्रभु। कोई माँ है किसी कारण से कोई मांग उसके नीड है तो पूरा करना पिता परमेश्वर। हे नाथ हर माँ के जीवन में तेरी खुशी और आनंद रहे आज पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर हर माँ लोग को तू बताए से अपने आशीष देना पिता, और हर माँ बहन बेटी को और योग बनाना पिता परमेश्वर, अपने घर परिवार को संभाल सके पिताजी। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।